हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ हर्ष यादव, मैं अपने यूट्यूब चैनल हैरन एकेडमी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है। जो फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री की, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक है वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम चैप्टर पे आते हैं और पहला लेक्चर हमारा हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर क्या है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला पार्ट होगा बेसिक केमिस्ट्री एंड सेकंड पार्ट होगा स्मॉल कंसेप्ट। तो इसमें आते हैं हम, पहला पार्ट जो हमारा है बेसिक केमिस्ट्री। तो बेसिक केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, नेचुरल साइंस की। साइंस जैसा कि सोनू सर ने फिजिक्स में आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइंस क्या है। एनीथिंग विच डिजायरेबल बोलते हैं, जो भी फोकस करते हैं, वो हमारे पास क्या है, साइंस है। जैसे कि साइंस क्या होता है, साइंस हमारे पास तीन टाइप से हमने डिवाइड किया है। नंबर वन फिजिकल साइंस, सेकंड वन अर्थ एंड स्पेस साइंस एंड थर्ड वन इज लाइफ साइंस। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हमने जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, 1 and 2। फर्स्ट पार्ट इज फिजिक्स एंड सेकंड पार्ट इज केमिस्ट्री। उसके बाद जो अर्थ साइंस है, अर्थ साइंस हमारा कितना टाइप का होता है, अर्थ साइंस हमारा अर्थ साइंस भी हमारे टू टाइप्स के हैं। नंबर वन जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, और उनकी भी ब्रांचेस हैं। उसके बाद लाइफ साइंस, लाइफ साइंस जूलॉजी एंड बॉटनी, और बॉटनी जो फर्दर जो ब्रॉड इसका पार्ट है वो है इकोलॉजी, और जूलॉजी का जो पार्ट है वो है जेनेटिक्स। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री एक ब्रांच है किसकी, साइंस की एक ब्रांच है। जो हमने कौन सा साइंस माना है, फिजिकल साइंस। तो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम कोई भी मैटर होगा उसकी कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो मैटर बना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके यूज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो ये मैं आपके लिए एक ट्री बना के लाया हूं, जो जैसे क्या है, ये ट्री हमारे पास किस चीज का है बच्चा लोग, ये ट्री हमारे पास है साइंस का। तो साइंस की जैसे ट्री की मैनी ब्रांचेस होती हैं, ऐसी ही साइंस की हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कुछ ब्रांचेस को मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। नंबर वन फिजिक्स, सेकंड बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री एंड फिफ्थ जियोलॉजी। तो हम बात करने वाले हैं किसकी, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम कैसे देंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री क्या है, तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे। जैसे अगर अब क्या होगा बच्चा, आपके स्कूल खुलेंगे, तो आपके स्कूल में कोई टीचर आपका पूछने लगे कि केमिस्ट्री क्या है, तो उसको क्या बताओगे आप, तो उसको आपको बताना है बेटा डेफिनेशन। तो उनको आपको बताना है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि वो हमने जो ट्री लिया था उसकी क्या है, ये ब्रांच ऑफ द साइंस that studies the composition, structure, properties and changes of matter। means that जो कंपोजिशन है, कोई भी मैटर है, कोई भी कंपाउंड की बात कर ली, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करें, उसमें क्या क्या उसकी कंपोजिशन है, मींस किस किस चीज से मिलके वो बना है। कि जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें कि इसमें कैल्शियम है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट में कार्बन है एंड
ऑक्सीजन है। तो किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये मिलके बना हुआ है उसको बोलते हैं हम कंपोजिशंस। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 3D 2D में इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके, यानी कि इसमें जो बॉन्डिंग है किस टाइप की बॉन्डिंग है, प्रॉपर बॉन्डिंग किस टाइप की, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। उसके बाद चेंज ऑफ मैटर, मैटर में चेंज होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप किसी मैटर को बॉयल कर दो तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज, मान लो आपने क्या किया, कोई मैटर है उसको आपने ऐसे ही ओपनली छोड़ दिया, तो ओपनली छोड़ने से क्या हुआ, वो रिएक्शन करेगा, वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो हम प्रॉपर्टीज में किसकी बात करेंगे, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चा पार्टी, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल। जो फिजिकल चेंज होगा, जो फिजिकल चेंज होगा वो तो हमारे पास क्या होता है, जैसे हम बात करें डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये चीजें हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और किसकी रिएक्शन हमें किससे कराई, क्या हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, वो चीजें हमारे पास क्या पढ़ने वाले हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले, केमिकल चेंजेस में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, कहां से क्या केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, कहां से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। सबसे पहले हम बात करें प्रैक्टिकल एरा, ये प्रैक्टिकल एरा कब थे, ये 600 बीसी, बीसी मींस बिफोर सेंचुरी, 1 सेंचुरी से पहले, ये 600 बिफोर है। तो इस प्रैक्टिकल एरा में उस टाइम होता क्या है, उस टाइम के जो लोग थे वो प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करते थे, उनको ये नहीं पता था कि इनका यूज क्या है, मतलब क्या क्या चीजें इससे हो सकती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि अगर आपके घर में कोई, अगर आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना कोई बालक है, नन्ना मुन्ना कोई बालक है, आपने उस नन्हे मुन्ने बालक को बोला कि फैन का स्विच बंद कर दे, फैन का स्विच बंद कर दे, तो वो फैन का स्विच बंद तो कर देगा, ऑफ का तो कर देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसमें हो रहा क्या है। मतलब उसको इतना पता है कि फैन का स्विच ऑफ करने से फैन ऑफ हो जाएगा, ऑन करने से ऑन हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या क्या साइंस वर्क कर रहा है, क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रही है, उसके बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल एरा ऐसा ही था कि केमिस्ट्री की जब शुरुआत हुई तो हम वर्क तो कर रहे थे, हम वर्क तो कर रहे थे, इंडिया में बहुत बहुत सारे वैद वगैरह हुए, उन्होंने आयुर्वेदा यूज किया, चरक संहिता यूज किया, लेकिन उनको प्रॉपर ये नॉलेज नहीं थी कि इसमें क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, जब तक उतनी डिस्कवरी भी बच्चा नहीं हो पाई थी। तो इसमें क्या बात की गई, इस प्रैक्टिकल एरा में क्या बात की, मेकिंग डाइज, डाइज बनानी स्टार्ट हो गई, मतलब कलर कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया। जैसे प्लांट, मेहंदी के प्लांट्स होते हैं कि मेहंदी, इन्होंने क्या किया, प्लांट लिया मेहंदी का, उसकी पत्ती से क्या किया, कलर प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो मेहंदी का कोई प्लांट लिया, उससे कलर प्रोड्यूस किया। ऐसे ही हमारे कुछ और भी हर्ब्स हर्ब्स सब्स, जैसे कि हम बोल दें कि एक प्लांट होता है, गुड़हल का एक प्लांट होता है, वो ये हिबिस्कस बोलते हैं उसको, तो उससे भी क्या किया, उससे भी कलर प्रोड्यूस किया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पे आती है पोट्री मेकिंग, पोट्री मेकिंग आप नाम से ही
जान गए होंगे कि पोट्री क्या है। पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाना। पुराने टाइम पे जो लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। हालांकि उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मिट्टी के बर्तन उस टाइम से प्रैक्टिकल एरा में बनने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद मेडिसिन, ये मेडिसिन क्या करते थे? मेडिसिन उस टाइम पे क्या होती थी? जड़ी बूटियां होती थी, जैसे कि महाभारत, रामायण, उसमें क्या है कि कोई पेड़ हो गया, ठीक है, उस पेड़ में ऐसी जड़ी बूटी होती थी जो कि बहुत सारे हमारे रोग को नष्ट कर देती थी, काफी हमारी डिजीज में हेल्प करती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल एरा हुआ। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, ग्रीक एरा। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम ग्रीक एरा। ये ग्रीक एरा कब तक चला? 600 बीसी से 300 बीसी तक ये एरा चला। देखो ये इसका फोटो है, ये हमारे पास एक बाबा जी हैं जिनका नाम है डेमोक्राइटस, ठीक है। ये डेमोक्राइटस साइंटिस्ट है। इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा? इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये था, इन्होंने बोला कि एवरी मैटर है ना जो, वो किसी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एवरी मैटर किसी पार्टिकल से मिलके बना है, और उस पार्टिकल्स को नाम दिया इन्होंने एटोमा। क्या नाम दिया? एटोमा। और एटोमा वर्ड से ही वहीं से आया हमारे पास एटम, जिसमें हमने बाद में एलिमेंट, कंपाउंड, उसके बाद में डिस्कवर होते रहे। तो बात क्या वो बोली इन्होंने कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटोमा। क्या बच्चा? एटोमा। तो इनका नाम क्या था कि इन्होंने बोला ये बात बोली हमारे पास डेमोक्राइटस ने। किसने? डेमोक्राइटस ने। 2-3 बार बोलना बेचा, डेमोक्राइटस, ठीक है। तो ये नाम आपको जब ही याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं थर्ड एरा। थर्ड एरा की बात करते हैं। थर्ड एरा का नेम है अल्काइमी एरा। अल्काइमी एरा कब से कब तक चला? 300 बीसी से 1650 तक ये हमारे पास चला। कुछ ये भी बोलते हैं कि ये समथिंग उसी के बीच में 1600 तक रहा होगा, ठीक है, कुछ ये भी बोलते हैं। आल्सो नोन एज मिस्टिकल एरा, मतलब ये एक ऐसा एरा था, भयानक एरा था। मीन्स इसमें जैसा कि आप पढ़ते हो, ये चीजें आपने देखी हो कार्टून वगैरह, मतलब एक ऐसा था कि जादूगर एरा था ये। इस एरा में क्या था? इस एरा में साइंटिस्ट ये चाहते थे कि हम कुछ ऐसा प्रिडिक्ट करें, जो कि अलग ही हो। इनका ये मानना था कि ये बोलते थे कि मैन जो हो ना, मैन कभी भी मैन जो डिस्ट्रॉय नहीं हो, मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक ऐसा केमिकल बनाओ जिसको बोलते हैं हम अमृत, कि वो मैन कभी भी डाई ना हो, कभी भी वो मरे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही तो बात की गई, दो वे लिए गए। एक तो बात की गई हमने लेड की, लेड मतलब पीबी। ये डायग्राम किसका है बच्चा? लेड का। और ये क्या है हमारे पास? गोल्ड। ये हमारे पास क्या है? गोल्ड, एयू। एयू का जो एटॉमिक नंबर है, एयू का जो एटॉमिक नंबर है वो है 79, और पीबी का जो एटॉमिक नंबर है वो है 82। तो इनका मानना था, और ये बोलते थे, ऐसा करना चाहते थे कि लेड को कन्वर्ट कर दे गोल्ड में, लेड को कन्वर्ट कर दे गोल्ड में। मतलब इनकी देखो क्या क्या थिंकिंग थी कि लेड को ही कन्वर्ट करना चाहते हैं गोल्ड में। लेकिन बच्चा लोग, ये काम इतना आसान होने वाला नहीं था, ये काम इतना आसान होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे
गोल्ड में हमारे पास एटॉमिक नंबर है कितना 79 और लेड में एटॉमिक नंबर कितना है 82, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। जो इसका एटम है, लेड का एटम है, लेड के एटम में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं और इसमें वही मतलब कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मींस अगर आपको गोल्ड में कन्वर्ट करना है, ये लेड से गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से हमें क्या करना होगा, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से हमें क्या करना होगा, सपोज हमारे पास ये है पीबी, ये हमारे पास पीबी और ये हमारे पास है गोल्ड, एटॉमिक नंबर 79, क्या बच्चा लोग, एटॉमिक नंबर 79, तो ये 79 है जो एटॉमिक नंबर, इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ये हमारे पास ये एटम है लेड का, सपोज दैट ये एटम है हमारे पास इसका गोल्ड का, गोल्ड का, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगी, क्या होगी बच्चा लोग, एक्सप्लोसिव होगी और इसमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, मींस रिएक्शन होगी बच्चा ये एक्सोथर्मिक, क्या होगी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, जितना हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन का खर्चा आएगा उससे तो अच्छा तो हम क्या करें, उससे तो अच्छा तो हम यही है कि गोल्ड ही खरीद ले भाई, उससे तो अच्छा ये है कि हमें गोल्ड ही खरीद ले, लेड को ही हम गोल्ड में कन्वर्ट क्यों क्यों करें, उससे अच्छा तो उतने पैसे में हमारे पास गोल्ड ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लान भी इनका क्या हो गया, चौपट हो गया, ये प्लान भी इनका क्या होगा, चौपट हो गया। उसके बाद इसी एरा की बात चल रही है, इसी एरा में साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जाबिर बिन हयान, क्या है नाम है बच्चा लोग, जाबिर इबिन हयान, जाबिर इबिन हयान, ये क्या है, ये हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, ये हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, इनको बोला जाता है अरब अल्केमिस्ट, क्या बोला जाता है, अरब अल्केमिस्ट। जब भारत पर यानी कि जब भारत पर तुर्कों का राज था, जब ये आए थे उस टाइम, ठीक है, उस टाइम ये आए थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इनका कंट्रीब्यूशन था एलिम्बिक, ठीक है, नेक्स्ट सब्लिमेशन एंड डिस्टाइलेशन, ठीक है, इन्होंने काफी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब उनका क्या किया, उनको उनके ओर से या किसी भी तरीके से एक्सर्ट किया, कितनी मेटल को इन्होंने एक्सर्ट किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19 मेटल को इन्होंने एक्सर्ट किया था, 19 मेटल को इन्होंने एक्सर्ट किया था, कितनी मेटल एक्सर्टेड हुई थी इससे, कितनी 19 मेटल एक्सर्टेड हुई थी, इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। उस टाइम आए थे ये अपने नाना जी के साथ आ गए थे इंडिया में, इनके जो नाना जी थे वे एक टाइप से वैद्य थे, इनको उन्हीं के परवरिश हुई, मतलब उन्हीं के साथ में इनका रहना सहना हुआ, ये लेके आ गए थे इंडिया में, तो फिर क्या हुआ, तभी इन्होंने काफी डिस्कवरी की, बहुत ज्यादा डिस्कवरी की, 19 मेटल तो ये डिस्कवर कर दिए, और अभी कंट्रीब्यूशन ये सब्लिमेशन एलिम्बिक में भी किया, मींस के जादुई टोने की भी बात करी, ठीक है, मतलब ये चाहते थे कि मैं एक ऐसा
में एक ऐसा एसिड या एक ऐसा लिक्विड बनाऊं जिसको पी के आदमी मरे ना, जिसको पी के आदमी मरे ना। लेकिन इस चीज में ये क्या रहे बेचारे, अनसक्सेसफुल रहे। क्या रहे, अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, इनको वो बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर कोई आपसे पूछे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आप बेझिझक बोल देना जाबिर इब्न हयान। नेक्स्ट बात होती है बर्थ ऑफ केमिस्ट्री। बर्थ ऑफ केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री, अब हमारे पास आएगी मॉडर्न केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री पैरेलली चल रही थी, जैसे कि बात की कि भाई लगभग 1650 तक तो वो ही चला, उसी से थोड़ा पहले जब ही जस्ट ये चल रही थी 1600 से 1800 तक। इसको, इस एरा को बोला साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। क्या बोला, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। जैसे कि अब देयर आर मैनी टीचर प्रेजेंट ऑन यूट्यूब, तो क्या कर रहे हैं वो एक शिक्षा के क्षेत्र में रेवोल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मैं भी अपना कुछ योगदान देने जा रहा हूं। ठीक है, इसके लिए बच्चा आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। तो ये रेवोल्यूशन कौन सा है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में साइंटिस्ट कुछ ज्यादा ही एक्टिव हुए, साइंटिस्ट कुछ ज्यादा ही एक्टिव हुए। इस टाइम पे थोड़ी टेक्नोलॉजी भी आने लगी। पहले टाइम पे कुछ पता नहीं था कि भाई कर रहे हैं केमिस्ट्री में क्या हो रहा है। तो अब वो जो छोटा बच्चा था जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, जिसने क्या किया था, वो फैन बंद किया था, स्विच, वो छोटा था। अब वो क्या होने जा रहा है, वो बड़ा बड़ा होने जा रहा है। तो बड़ा होने जा रहा है। इनका ये आप अच्छे से थीम देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, ये किसका है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्या नाम है इनका, सर एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम है बच्चा लोग, सर एंटोनी लेवोजियर। इन्होंने इतनी डिस्कवरी की कि उस टाइम पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, मेन जो हकदार थे यही थे। हालांकि पैरेलल में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन इनका जो अग्रिम योगदान था केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा था। बहुत थ्योरी को इन्होंने डिसप्रूव भी किया। जैसे कि एक थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू अल्कीमा, वो बताया गया था कि एक फैलोगन नाम का एक केमिकल है, वो रिलीज होता है जब किसी भी कंपाउंड को आप हीट करते हो। तो क्या होती है, अगर आपने हीट किया किसी भी कंपाउंड को, तो आपको पता है क्या होगा, एक तो हीटिंग होगी और उसके बाद राख बन जाएगी। ठीक है, तो उसके साथ साथ एक कंपाउंड भी बनता है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने बोला था। लेकिन उन्होंने इस कंडीशन को क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री में, बात करते हैं क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने जो ऑक्सीजन डिस्कवर्ड हुई थी, हालांकि जो ऑक्सीजन डिस्कवर्ड की थी स्टार्टिंग में, जो ऑक्सीजन का डिस्कवर की थी वो किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। इसने किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन नाम दिया था उसको, क्या दिया था, ऑक्सीजन नाम दिया था। ठीक है, नेम्ड एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट की भी इन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी की थी, नेम्ड एलिमेंट। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका जो फेमस लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बच्चा लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम पढ़ने वाले हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और नेक्स्ट दिया था इन्होंने कंपोजिशंस ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या कंपोजिशन है, मींस वाटर में
H2O है, H2O में हमारे पास हाइड्रोजन कितना परसेंट है एंड ऑक्सीजन कितना परसेंट है, इन्होंने वो पूरा डिस्कवर किया और ये बताया कि क्या क्या H2O में क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वो भी इन्हीं की ही देन है। नेक्स्ट बात की इन्होंने कंबशन, इन्होंने बताया जो कंबशन होता है, जो हीटिंग होता है, उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इन्होंने बताया कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते, जैसे पहले बताया गया था कि भाई जितना पहले कंडीशन ऐसी थी कि कोई कंपाउंड आपने हीट किया तो जितना वो हीट में उसका वेट था, उसके बाद उसका वेट कम हो जाता है। सीधी सी बात है भाई, आप बहुत बड़े एक लकड़ी के टुकड़े को जलाओगे तो राख कितनी बचेगी, थोड़ी सी बचेगी, तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन इन्होंने इस थ्योरी को भी डिस्प्रूव किया और बोला कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि हीट करने पर वेट गेन करते हैं। क्या करते हैं, वेट गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आप जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है बच्चा लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका वेट इनसे क्या पाया गया, ज्यादा पाया गया, इनसे क्या पाया गया, ज्यादा पाया गया। तो ये थ्योरी भी क्या करती, डिस्प्रूव करती थी उन्होंने, ठीक है। और ये बताया था कि भाई कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, वही जो फ्लोगिस्टन की मैं बात कर रहा हूं, कि वो कंपाउंड कुछ ऐसे भी हैं कि कोई फ्लोगिस्टन नाम का कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो कि हमारे पास इससे उसका कंपेयर किया जा सके, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका वेट इंक्रीज हो रहा है। क्या वो हो रहा है बेटा, इन वेट इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट एरा आता है क्लासिकल केमिस्ट्री। क्लासिकल केमिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, ये 1800 से 1900 तक। कब हुई, 1800 से 1900 तक, 1800 टू 1900। इसमें क्या था, इसमें अब क्या होने लगा, क्योंकि एक ऐसा काम आ गया कि तहलका मचने लगा। अब भाई केमिस्ट्री के फील्ड में क्या मचने लगा, तहलका मचने लगा। अलग अलग साइंटिस्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस करने लगे, अलग अलग साइंटिस्ट अपना 100% देने लगे। तो क्या होने लगा, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी बाय जॉन डाल्टन। किसने दिया था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दे दी। जैसे कि मैंने आपको पिछले एरा में बताया, पहले जो ग्रीक एरा था उसमें बताया कि हमारे पास डेमोक्राइटस साहब थे, उन्होंने बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। इसके एटम, यानी कि एवरी मैटर एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, उन पार्टिकल्स को बोला एटोमा, और एटोमा मींस एटम। और उस एटम की थ्योरी बाद में दी है किसने, जॉन डाल्टन ने। किसने दी है, जॉन डाल्टन ने। मींस एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, ये थ्योरी क्या हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद है डिमित्री मेंडलीफ क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल। अब क्योंकि एलिमेंट भी हो गए ज्यादा, उनको सिस्टमैटिक अरेंज भी करना था, तो उनके लिए हमारे पास आए मेंडलीफ साहब। उस टाइम मेंडलीफ साहब आए, तो मेंडलीफ साहब ने क्या किया, ये जो पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग करनी शुरू कर दी, पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग शुरू करनी कर दी। कब, 1869 में, 1869 में। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस। इस एरा में क्या होने लगा, नए नए जो एलिमेंट है उनकी डिस्कवरी होने लगी।
इन्होंने कुछ जगह में अपनी जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट और जेई के लिए भी, और आपका इनऑर्गेनिक का बेस बनाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर अप करके चलेंगे। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, काफी एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी, जैसे कि अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है उसमें कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 118, 118 एलिमेंट्स है। ऐसे ही हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होने लगे, क्योंकि जब एलिमेंट फॉर्म होने लगे थे तो एलिमेंट एक फिक्स रेशो में कंबाइन करके क्या करने लगे, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने लगे, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने लगे। और नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस का, क्योंकि एलिमेंट ज्यादा होने लगे, एलिमेंट ज्यादा होने लगे तो आपस में रिएक्ट भी करने लगे, एनवायरमेंट कंडीशंस एंड अदर कंडीशंस के साथ ये रिएक्ट करने लगे। नेक्स्ट बात करती है, और यहीं से ही हमारी स्टार्ट होनी शुरू होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बच्चा लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन बेस्ड स्टार्टेड ग्रोविंग, यहीं से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। यहां पे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होनी शुरू हो गई, क्योंकि एलिमेंट तो हो ही गए थे काफी। एक एलिमेंट था हमारे पास कार्बन, क्या एलिमेंट हमारे पास, कार्बन। जितना बच्चा लोग कार्बन है, जैसे हमने बात करी 118 एलिमेंट की, कितनी बात करी हमने, 118 एलिमेंट्स की हमने बात की आपके साथ, जिसमें से 117 को मैंने अलग रख दिया और एक को अलग रख दिया। एक मतलब यहां पे कार्बन, एक मतलब यहां पे कार्बन, और ये हमारे पास विदाउट कार्बन। इसका विदाउट कार्बन की हम एक ब्रांच पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, जिसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी की हम ब्रांच पढ़ते हैं दूसरी कार्बन वाली, जिसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चा लोग, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन कंपाउंड किसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चा लोग, कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसमें अदर कार्बन, तो ऐसा क्या खास बात है इस बंदे में, मतलब ऐसा क्या खास बात है इस कार्बन ने, जिन्होंने अपनी एक ही ब्रांच बना दी और 117 अपने अलग और एक अलग, ऐसी क्या खास बात है इसमें। तो क्या है भाई, ये सलमान खान है क्या ये, हाँ तो सलमान खान ही है। तो इसमें बात है चैन बनाने की टेंडेंसी। क्या है इसमें, ये हमारा सलमान खान भाईजान जी हैं हमारे, इनमें टेंडेंसी है चैन बनाने की। जो भी आए उसको ही फेमस कर देते हैं, जो भी आए इंडस्ट्री में उसको ही फेमस कर देते हैं। तो इसमें चैन बनाने की टेंडेंसी है। इसके जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तो 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। ये चीजें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी तरीके से डिस्कस करके चलेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट एरा पे, नेक्स्ट एरा मॉडर्न केमिस्ट्री। तो अब आ गई है बच्चा लोग मॉडर्न केमिस्ट्री। अब मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, अब मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है कब से लेके 1900 से लेके अब तक 2025। कितना बच्चा लोग, 2025 तक क्या चल रहा है अब तक, मॉडर्न केमिस्ट्री। इस मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या हुआ, अब वो छोटा जो नन्ना मुन्ना बालक था, वो 5-6 साल का जो बालक था, अब वो बालक क्या हो गया, नौजवान हो गया। अब वो बालक क्या हो गया, नौजवान हो गया।
और अपनी पूरी छाप छोड़ने लगा, और अपनी पूरी छाप छोड़ने लगा। अपना कनेक्शन ये अदर से भी करने लगा। अपना कनेक्शन किससे करने लगा? अदर से भी करने लगा ये बच्चा, क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है। क्या हो चुका है? बड़ा हो चुका है। तो ये कनेक्शन करने लगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में कनेक्शन करने लगा है, और कुछ मैथ के साथ भी कनेक्शन करने लगा, और डेली लाइफ में इसका काफी यूज होने लगा। तो वही बात है कि स्टार्टिंग से बेसिक से काफी मेहनत हुई, ठीक है। तो काफी मेहनत के बाद आगे जो परिणाम मिले वो भी अच्छे मिलेंगे। तो बच्चा लोग आप हमारे साथ धैर्य बना के रखें, अच्छे से जुड़ें, अच्छे से धैर्य बना के पढ़ते रहें, आपका बेस अच्छा हो जाएगा। तो एक दिन आपकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक दिन आपकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस चीज का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। इस चीज का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें होने लगी इस टाइम पे? डिस्कवरी होने लगी किसकी? डिस्कवर्ड होने लगा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होने लगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो कहां तक बात थी, या तो हम मैटर की बात कर रहे थे, मैटर में हम आगे एटम की बात, एटम की थ्योरी दी गई, एलिमेंट, उसमें हमारे पास उस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आने लगे। क्या आने लगे बच्चा लोग? इलेक्ट्रॉन आने लगे, ठीक है। हमारे पास क्या आने लगे बच्चा लोग? इलेक्ट्रॉन आने लगे। हमारे पास कोई एटम है, हमारे पास कोई एटम है, उस एटम में क्या है? एटम में हमारे पास न्यूक्लियस है। क्या बच्चा लोग है? हमारे पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या है हमारे पास? इस न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। क्या है बच्चा लोग? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और इनके जो सेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट, डेवलप्ड क्वांटम मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन एटॉमिक बिहेव। मींस यहां पर हम ऐसी केमिस्ट्री की ओर मूव करने लगे थे कि अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आ गए थे। मींस हम जो एक्सप्लोसिव जो मिसाइल वगैरह हैं वो चीजें हम बनाने लगे थे, ठीक है। वो चीजें हम बनाने लगे थे। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, इसका केमिस्ट्री पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा? केमिस्ट्री का क्या क्या वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ा? क्या क्या चीजें रियल, क्या क्या इसका फायदा हुआ और अब भी फायदा हो रहा है? जैसे आपको पता है मेडिसिन में, जैसे बच्चा लोग आपको पता है कि मेडिसिन में काफी यूज हो रही है केमिस्ट्री। केमिकल्स, देयर आर मैनी केमिकल्स, देयर आर मैनी केमिकल्स प्रेजेंट इन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या हो रही है? केमिस्ट्री काफी यूज हो रही है। उसके बाद प्लास्टिक्स, आप बैठे होंगे, कुछ बच्चे कुर्सी पे बैठे होंगे, चेयर पे, प्लास्टिक की चेयर पे बैठे लेक्चर को आराम से देख रहे होंगे और पेन से लिख रहे होंगे। तो किसकी देन है बच्चा? ये केमिस्ट्री की। किसकी देन है बच्चा? केमिस्ट्री की। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, आप अपनी एग्रीकल्चर को फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। लेकिन बच्चा लोग आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करता, उतना कम इफेक्ट करता है। बट जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो इफेक्ट करते हैं,
वही सीधी सी बात है भाई कि किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है। एंड पॉलीमर्स, पॉलीमर्स काफी जितने भी आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो पॉलीमर्स ही यूज कर रहे हो। आप कपड़े पहन रहे हो, टेरिकोट, टेरिलीन, ठीक है, अलग अलग कॉटन्स, तो क्या है, ऑल द आर्ट्स पॉलीमर्स, ऑल द आर पॉलीमर्स। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ले रहे हो, सेलुलोज वगैरह, सेलुलोज ये हमारे पास लकड़ी है सेलुलोज में, और तो क्या है, एवरीथिंग इज क्या है, पॉलीमर। तो हमारे पास क्या है कि केमिस्ट्री का बोलबाला अब पूरा छाने लगा, केमिस्ट्री का बोलबाला क्या छाने लगा, पूरा छाने लगा। अब ये केमिस्ट्री, अब ये बच्चा लोग, ये केमिस्ट्री पूरी तरीके से, अब ये केमिस्ट्री पूरी तरीके से फिजिक्स, और ये केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में आने लगी, के बीच में आने लगी। इनका कनेक्शन अब इनसे भी जुड़ गया, इनका कनेक्शन इनसे भी जुड़ गया। मिसाइल्स वगैरह या ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी हम बहुत सी चीजें यूज कर रहे हैं उनमें हम केमिस्ट्री का काफी यूज कर रहे हैं। बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए, आरएनए एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, बहुत यूज बायो में काफी यूज हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी काफी यूज केमिस्ट्री में हो रहा है। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चा अब नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।